शहर के मुख्य बाजार घंटाघर क्षेत्र में आदर्श सड़क योजना के तहत की गई तोड़फोड़ और उसके बाद अधर में लटके निर्माण कार्य को लेकर व्यापारियों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। आक्रोशित व्यापारियों ने घंटाघर के तीनों रास्तों को पूर्ण रूप से बंद कर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी की। करीब 1 महीने से पहले प्रशासन द्वारा आदर्श सड़क बनाने का हवाला देकर दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियां तोड़ दी गई। उस समय आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का नवनिर्माण किया जाएगा, इस आधुनिक रूप दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इससे पूरे क्षेत्र में धूल मलबे का अंबार लगा हुआ है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं। उनकी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। तोड़फोड़ के बाद छोड़ी गई जगह को तुरंत दुरुस्त किया जाए। सीढ़ियां टूटने से ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है, इससे व्यापार ठप पड़ रहा है। प्रशासन स्पष्ट करे कि आदर्श सड़क का काम कब तक होगा। हम आदर्श सड़क योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्माण के नाम पर हमारे प्रतिष्ठानों के आगे जो तोड़फोड़ की गई है उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। इससे न केवल ग्राहकों को परेशानी हो रही है, बल्कि पैदल चलना भी दुर्भर हो गया है। घंटाघर के तीनों रास्तों पर जाम लगने के कारण शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा जल्द ही कार्य शुरू करने के ठोस आश्वासन के बाद व्यापारियों ने जाम खोला। को तोड़ने एवं अधूरे निर्माण कार्य से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत मंदसौर के समस्त व्यापारी संघ का निवेदन है कि नगर शासन एवं प्रशासन द्वारा शहर में आदर्श रोड बनाने की निर्माण के दौरान व्यापारियों की सीढ़ियों पेड़ियों को तोड़ने एवं अधूरे निर्माण कार्य से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण जगह दिया है। अभी 1:30 बजे आ रहे हैं और सभी व्यापारी बैठ के चर्चा करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जो इनने अतिक्रमण के रूप में जो आसपास की जो सीढ़ियाँ वगैरह जो तोड़ी गई हैं वो उनके वापस या तो शासन बनाए या हमको निर्देश करें, क्योंकि कस्टमर को जहाँ 3 फीट की पैड़ी है जहाँ पे वहाँ पे चढ़ने उतरने में सभी को समस्या आ रही है और आए दिन बुजुर्ग व्यक्ति गिर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और सभी व्यापारियों ने सहयोग किया है और विरोध सफल रहा। क्या मांग थी आपकी? हम सभी व्यापारियों की एक ही मांग है कि प्रशासन ने जब ये अतिक्रमण तोड़ा तब किसी भी व्यापारी ने उसका विरोध नहीं करा। जब हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तो व्यापारियों को कम से कम ये तोड़ के वापस बनाने का आश्वासन दिया जाए। हम 2 बार नगर पालिका भी चले गए हैं, सीओ मैडम से भी बात हुई, अध्यक्ष महोदय जी से भी बात हुई। उन्होंने हमसे यही कहा कि 8 दिन 10 दिन के अंदर आपका रोड वापस बना दिया जाएगा, लेकिन उस रोड को वापस बनाया नहीं गया। आदर्श रोड के नाम से इस बाजार में कहा गया कि आदर्श रोड बनेगा और वापस से आपको ये नया रोड बना के दिया जाएगा, लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बना है। जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, बार बार उनको भी परेशानी आ रही है, हम लोगों को भी परेशानी आ रही है। हमको भी हमारे दुकानों पे सब दुकानों पे 60 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। सबको किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को दमा है, धूला मिट्टी इतना उड़ रहा है। रोज व्यापारी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई मेरे यहाँ धूला मत हटा, वो कहता है मेरे यहाँ धूला मत हटा। सब धूले से भी परेशान है और व्यापारी सब परेशान हो रहे हैं। तो कब सरकार इस रोड को बनाएगी? आगे बारिश आ जाएगी, आगे और दिक्कत आएगी, तो इस दिक्कत को समाधान व्यापारियों के लिए आपको करना ही पड़ेगी। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ है और प्रशासन के साथ है। हम कभी भी शासन प्रशासन का विरोध नहीं करते हैं। जब आप लोग तोड़ना है तो किसी भी बाजार का व्यापारी उठ के आपके विरोध करने नहीं आए। हम चुपचाप हमारी दुकानों पे खड़े रहे। आपने क्रेन मशीन से बुलडोजर से जो भी फर्शियाँ तोड़ी, ऊपर की भी फर्शों का नुकसान हुआ है। आप आके देखिए बाजार में सभी के नीचे के पंक्तियाँ तोड़े, रोड खोदे, उसके बाद ऊपर की फर्शियाँ भी टूटी है, तो भी हमने उसका विरोध नहीं करा। किसी की लाइटें गिरी, किसी के बोर्ड निकलवाए, बोर्ड अंदर बार करवाए। जो प्रशासन को अतिक्रमण हटाना था, जिस जगहों से हटाना था उस जगह से प्रशासन ने अभी भी अतिक्रमण नहीं हटाया। जो अतिक्रमण हटाना था उस प्रशासन ने अभी भी अतिक्रमण हटाया। ये आदर्श रोड के नाम पर जो हमारे साइड की रोड के साइड की जो पगडंडियाँ वगैरह जो तोड़ी गई है, पहली बात तो ये किस हिसाब से तोड़ी गई। आदर्श रोड बनाना है
तो आदर्श रोड तोड़ना चाहिए। अब हमको बनाया, जब तोड़ा गया था तो बोला था कि 2-4 दिन में बन जाएगा, और अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया। तो अतिक्रमण किसको कहते हैं उसकी परिभाषा बताई जाए, क्योंकि अतिक्रमण होता है रोड पे, और हमारी पगडंडी में हम एक जो लाइन बनी हुई है सफ़ेद, उसके अंदर हमारा प्लेटफार्म और सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो तक तोड़ी गई है, और दुकान के नाली के ऊपर तक की पट्टियाँ तोड़ी गई है। पिछले 40 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, हमें कोई ये ना कहने वाला नहीं मिल रहा है कि इसको बनाएगा कौन। हम नगर पालिका के पास जाते हैं तो वो बनाएगा कि राज्य शासन के द्वारा ये बनाई जाएगी, तो हम किसके पास जाए। इसलिए हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, या तो हमें आश्वासन मिले कि हम बनाएं या सरकार बनाएगी, और आदर्श रोड का मतलब क्या होता है ये हमें समझाया जाए। सोनगरा क्या कहेंगे, जाम लग रहा है आपको? जाम लग रहा है, कैसे जाएंगे हम, परेशान हो रहे हैं यार आने जाने में। हैं? कितनी देर हो गई आपको? हमको आधा घंटा ऊपर हो गया मेरे को यहाँ, फिर भी जाम लग रहा है। है आधा घंटा ऊपर हो गया जाम लगे हुए। परेशानी आ रही है ना जाम में जाने में आने जाने में। आप द्वारा खुला है आज का ये मतलब जो इनका उस कारण से जाम लग रहा था, खुलवा दिया जाम ये सब। राम सिंह।